Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 11 accountancy. But our chapter is going on subsidiary books. That's mean helping book of journal, or when we divide journal into different type of books, helping book known as the subsidiary books or subdivision of journal. In this chapter we have completed our topic, first topic cash book, clear, and we are discussing about type of कैश बुक. तो फर्स्ट कैश बुक में हमने क्या कंप्लीट कर लिया बेटा? सिंगल कॉलम कैश बुक ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड. देन डबल कॉलम कैश बुक and triple column cash book is not part of your syllabus. Then our last topic, petty cash book. In our last lecture we have discussed about what is petty cash book. To maintain small expenditure in a business. जब आपकी business में बहुत सारे bulky expenses हो जाए, छोटे छोटे expenses bulk amount में होने लगे, in that time it is not possible to record all the small expenditure in our cash book because cash book is not going to fulfill objective of cash book. Cash book में छोटे छोटे बहुत सारे expenses है like wages, stationery, repair, refreshment etc. अगर repeated nature के बहुत सारे expenses हो तो हम cash book में record करना बहुत मुश्किल हो जाता है, and that time we are preparing petty cash book. And in our last lecture also we have discussed about what is petty cash book. Petty cash book, generally in all business houses, payment are made by check for small expenditures like stationery, traveling, postage etc. like telegrams, office fees etc. मान सकते हैं newspaper. We can't pay in check. We can't pay these expenditure in check. एंड बेटा ये जो एक्सपेंसेस होते हैं रिपीटेड नेचर के होते हैं, हो सकता है एक दिन में बहुत बार हो जाए. फॉर एग्जांपल ऑफिस टी, तो जरूरी नहीं कि ऑफिस टी सिर्फ मॉर्निंग में आती हो, मॉर्निंग में हो गया, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया. उसके अलावा अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उस टाइम पर भी हम ऑफिस टी मंगाएंगे. टेलीग्राम्स, पोस्टेज, ये हो सकता है कई बार रिपीटेड नेचर के हो जाए. तो अगर हम एक ही दिन में बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होंगे और ये सारे एक्सपेंसेस को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी कैश बुक क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा पोज हो जाएगी. नॉट गोइंग टू प्रेजेंट अबाउट द राइट इंफॉर्मेशन ऑफ कैश बुक एंड कैश बुक नॉट गोइंग टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश बुक. तो उस टाइम पर क्या होता है, जो हमारा चीफ कैशियर होता है, ही इज आल्सो गोइंग टू फेस प्रॉब्लम एंड कांट डील विद द नंबर ऑफ दीस ट्रांजैक्शंस बिकॉज उसको जो मेन जो लाखों के ट्रांजैक्शंस है, बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस है, उसका भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है. तो सोल्यूशन क्या आता है? चीफ कैशियर एक नए कैशियर्स को अपॉइंट करता है फॉर पिटी एक्सपेंसेस, ठीक है, और उसको वो क्या देता है? पिटी कैश देता है टू मेंटेन दी पिटी एक्सपेंसेस. एंड जब वो इस पिटी एक्सपेंसेस को बुक में रिकॉर्ड करता है, दैट पर्टिकुलर बुक नोन एज दी पिटी कैश बुक. क्लियर? एंड पिटी कैश बुक इज मेंटेन टू रिकॉर्ड बेटा वन मोर पॉइंट, स्मॉल एक्सपेंसेस. To maintain record small expenses such as postage, stationery, telegram, clear, etc., wages, office fee, etc. A separate column is allotted for each type of expenditure. हर टाइप के expenditures के लिए separate वहाँ पर column होगा. And the difference between the total of debit and total of credit column will be known as the balance of petty cash book. तो बेटा इस सारे सिस्टम को जिस तरीके से जो हेड कैशियर है वो क्या करता है, हेड कैशियर है वो पिटी कैशियर्स को क्या देगा? एक अमाउंट देगा. इट मे बी 10,000, इट मे बी 5,000, इट मे बी 1,000, डिपेंड ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ अ बिजनेस. तो ये जो अमाउंट होगी ये अमाउंट कहलाएगी पिटी कैश. और जिस तरीके से वो मेंटेन करेगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दिया जाएगा. इट मे बी फॉर 1 वीक और इट मे बी फॉर 1 मंथ ऑल्सो, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस. तो जब ये एक्सपेंडिचर्स देगा, पिटी कैशियर को कैश मिलेगा. पिटी कैशियर क्या करेगा? सपोज 5,000 पिटी कैशियर को कैश मिला. अब पिटी कैशियर क्या करेगा? वीकली में सारे एक्सपेंसेस को वो मेंटेन करेगा. क्लियर? वेजेस, सैलरी, वेजेस हो गया, रिपेयर हो गया.
पिटी एक्सपेंसेस दैट मीन स्मॉल एक्सपेंसेस, स्मॉल एक्सपेंसेस को सारे को वो मेंटेन करेगा। 5000 रुपीज उसको एडवांस में मिल जाएगा। जब वो सारे एक्सपेंसेस को मेंटेन करेगा, इट मे बी वीकली और इट मे बी मंथली, एंड दिस सिस्टम नोन एज द इम्प्रेस सिस्टम ऑफ, क्लियर, दिस सिस्टम इज नोन एज द इम्प्रेस्ड सिस्टम। द बुक इन विच दोज स्मॉल पेमेंट आर रिकॉर्डेड known as the petty cash book, which are not convenient to record in main cash book is called petty cash book. petty cash book में हम जब इन स्मॉल खर्चों को मेंटेन करते हैं तो ये हमारी कैश बुक, कौन सी कैश बुक कहलाती है? petty cash book. That's mean the book which is maintained to record small expenses or petty expenses known as the petty cash book. और petty cash book की जो सिस्टम को हम रिकॉर्ड करते हैं, पिटी कैश बुक के जिस सिस्टम को हम रिकॉर्ड करते हैं वो सारा सिस्टम हमारा क्या कहलाता है बेटा? इम्प्रेस्ड सिस्टम। पिटी कैश बुक को जिस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं, किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड मीन एडवांस, इम्प्रेस्ड मीन्स एडवांस। एडवांस में कैशियर को अमाउंट मिल जाती है एंड कैशियर छोटे छोटे खर्चों का पेमेंट पिटी कैशियर पेमेंट करेगा। इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बेटा डिटेल में। And then impress system of the cash book is the most scientific method to maintain petty cash. छोटे छोटे खर्चों को मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा साइंटिफिक मेथड है। इस तरह कोई साइंटिफिक मेथड नहीं हो सकते बिकॉज हेड कैशियर है, ऑलरेडी उसके पास बहुत सारा बर्डन होगा टू मेंटेन द मेन अमाउंट एंड लार्ज ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड रखने का प्रेशर होगा, बैंक के ट्रांजेक्शन से, कैश के लार्ज ट्रांजेक्शन से। फिर अगर वो छोटे छोटे खर्चों को मेंटेन करेगा तो वो ओवर बर्डन हो जाएगा और ही इज नॉट एबल टू पे अटेंशन, हिज वर्क प्रॉपर्ली, रिजल्ट नहीं आ पाएगा। इसके अलावा हमारी जो नजर होगी वो पिटी एक्सपेंसेस को हम प्रॉपर फोकस नहीं रख पाएंगे, काम का डिवाइडेशन हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। पिटी कैशियर सिर्फ पिटी एक्सपेंसेस को मेंटेन करेगा और हेड कैशियर है वो लार्ज एक्सपेंडिचर्स को मेंटेन करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? वर्क का डिवीजन हो गया एंड इजीली वी कैन मेक कंट्रोल ऑन अवर पिटी एक्सपेंसेस। छोटे छोटे खर्चों में बिजनेस में आपने पढ़ा है ईच एंड एवरी एक्सपेंडिचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइदर फॉर 1 रुपीज और फॉर 1 लाख रुपीज। वी हैव टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन अवर बिजनेस एंड these expenses these record maintained for a particular period. तो बेटा आप देखो from these definition you can take the features or characteristics of a petty cash book. It is maintained for small expenses known as the petty cash or impress system and it is maintained for a particular period. Clear? Amount received in advance to the petty cashier. Petty cashiers को amount क्या होती है? एडवांस में मिलती है। Because of that this amount is known as impressed cash. जो आपको एडवांस में अमाउंट मिलेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? impressed cash. And this system known as the impressed system to maintain cash book. पिटी कैश बुक को मेंटेन करने का जो सिस्टम कहलाएगा वो आपका कहलाता है impressed system. एंड जो एडवांस रिसीव होती है पिटी कैशियर को फ्रॉम हेड कैशियर known as the impressed cash. क्लियर बेटा? आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पिटी कैश जो बुक है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, बस थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज 3 मार्क का क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो इम्प्रेस्ड सिस्टम से आपका बनेगा। तो देखो यहाँ पर वी हैव वन क्वेश्चन, अगेन वी हैव टू लर्न हाउ वी हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है बेटा? हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है रिसीव्ड फ्रॉम द मेन कैशियर 200, we have one information and we have to prepare petty cash book on the impressed by system format. Received from main cashier 2200. Next, paid conveyance charges 15, purchase stationery 25, 12% GST, wages paid, bought stamp 30, paid for repairs, paid conveyance charges, stationery purchased, paid for repairs, paid for conveyance charges and advance to worker Gopal. ये हमारे कुछ ट्रांजेक्शंस हैं। हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड ऑल दिस ट्रांजेक्शंस इन द बुक ऑफ द अकाउंट। सबसे पहले हम बेटा फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे पिटी कैश बुक। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ आवर फॉर्मेट। बेटा एक बार आप वापस से आप फॉर्मेट समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर आप देख लो फिर से एक बार फॉर्मेट। फर्स्ट कॉलम फॉर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कैशियर, सेकेंड कॉलम फॉर डेट,
नेक्स्ट कॉलम फॉर वाउचर नंबर, इसकी जरूरत नहीं है, अगर आप रियल लाइफ में होता है काम इसका, या अभी फिलहाल इसकी कोई नीड नहीं है। देन पर्टिकुलर, देन टोटल पेमेंट, देन जितने भी एक्सपेंसेस होंगे डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे पिटी एंड स्मॉल एक्सपेंसेस उनके नाम से ये पूरा आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आफ्टर रीडिंग अवर क्वेश्चन वी विल ड्रॉ अवर फॉर्मेट। फर्स्ट कॉलम फॉर अमाउंट रिसीव्ड, second column for date, third column for voucher number no use, then detail for particular, and then next column for total payment। then अब हमने अपना क्वेश्चंस पढ़ा बेटा, ये हेड कौन कौन से आएंगे, तो हमने पढ़ा ये कन्वेंस से ही बार बार आ रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कन्वेंस हो गया, वेजेस हो गई, रिपेयर हो गया, तो हम इसकी पर्टिकुलर से सपोज रिपेयर हो गया, कन्वेंस यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, रिपेयर हो गया। एडवांस टू वर्कर ये मिसलेनियस में चला जाएगा, स्टेशनरी का कॉलम हो जाएगा, अगेन कन्वेंस है, अगेन रिपेयर है, पोस्टेज एंड स्टैम्प पे वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर्स। तो बेटा जो एक्सपेंसेस बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके हम पर्टिकुलर हेड अलग बना देंगे सेपरेट। तो फर्स्ट है आपका कन्वेंस, देन सेकंड वन स्टेशनरी, नेक्स्ट वन वेजेस, नेक्स्ट पोस्टेज टेलीग्राम, नेक्स्ट रिपेयर, सैलरी एक्सपेंसेस, एंड देन इनपुट। सैलरी मींस in place of sundry expenses here you can also write miscellaneous expenses, in place of sundry expenses you can also write miscellaneous expenses, and then input GST and input SGST। GST भी है ना बेटा, देखो यहाँ पर हमारे दो ट्रांजेक्शंस में GST है, so also we will draw format for GST। how we will start our question? first of all we will write our first transactions। हम अपना फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिखेंगे बेटा। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए हमारा क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम द हेड कैशियर, हाउ मच 200, कितनी हमें मिल रहा है 200 का हमारा इंटरेस्ट सिस्टम है। डेट 1 जैन, वी विल राइट हियर 1 जैन, क्लियर, 1 जैन, 1 जैन। नेक्स्ट वी रिसीव्ड कैश फ्रॉम हेड कैशियर, सो वी विल राइट हियर 2 कैश एंड देन अमाउंट, इन अमाउंट कॉलम ₹200। बेटा ओनली वन टाइम amount will be debited because weekly or monthly we will receive amount from our head cashier, clear, weekly or monthly we will receive the amount, so only one time we will write here amount। next अगर हम बात करते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन से हमारा पेड कन्वेंस चार्जेस। पेड कन्वेंस चार्जेस 15, date 3rd, then here we will write 3rd, clear, 3rd डेट में लिखा, डेट 3rd जैन, देन बाय कन्वेंस, हमारा एक्सपेंसेस क्या है बेटा, बाय कन्वेंस, एंड हियर वी विल राइट ₹15। देखो हमने अमाउंट की कॉलम में हमने 15 लिख दिया। अब हम यहाँ पर जितने भी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस हैं, तो हेड ऑफ कन्वेंस, कन्वेंस का ये हेड हमारा है, एंड हियर आल्सो वी विल राइट ₹15। जिस पर्टिकुलर हेड का एक्सपेंसेस होगा उस पर्टिकुलर हेड में आपको लिखना है, एज वेल एज यू हैव टू आल्सो राइट इन टोटल पेमेंट कॉलम। सेकेंड अगर हम बात करते हैं हमारा पेड कन्वेंस चार्जेस, नेक्स्ट है हमारा परचेज स्टेशनरी GST 12%, ₹25, we purchase stationery of ₹25। then here you will write purchase stationery, तो बाय एक्सपेंसेस है, डेबिट का कॉलम है बेटा, ये आपका डेबिट का कॉलम हो गया, एंड फ्रॉम हियर आपका क्रेडिट, टोटल पेमेंट से आपके कौन से कॉलम स्टार्ट हो गए, क्रेडिट, पर्टिकुलर कॉमन फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। तो आपने बाय स्टेशनरी हाउ मच 25, एंड हियर 25 हमने टोटल पेमेंट में लिख दिया। नाउ वी विल फाइंड हियर सेपरेट कॉलम फॉर स्टेशनरी, दिस कॉलम फॉर स्टेशनरी, एंड हियर वी विल राइट ₹25। नेक्स्ट देखो वेजेस पेड। अच्छा बेटा हमें GST भी चार्ज करनी है, ₹25 पर हमारी 12% की हमारी क्या है, GST है। तो ₹25 पर अगर आप GST आप देखते हैं, देन हाउ मच GST, इनपुट GST, अगर हम GST को पे कर रहे हैं तो वो हमारी इनपुट है, अगर GST को हम रिसीव कर रहे हैं तो वो हमारी आउटपुट है। तो यहाँ पर इनपुट GST लगेगी, इनपुट GST 25 का 12%, 1.5 एंड 1.5, क्लियर। नेक्स्ट अगेन वेजेस पेड ₹10, देन बाय वेजेस ₹10। नेक्स्ट बॉट पोस्टेज स्टैम्प 9th को ₹30,
9th को हमने यहाँ पर डेट में लिखा 9th, क्लियर। देन पोस्टेज एंड हाउ मच अमाउंट ₹30। अब हम फाइंड करेंगे पोस्टेज का यहाँ पर हेड कहाँ पर है। तो बेटा ये देखिए पोस्टेज एंड टेलीग्राम वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर्स फॉर एवरी बिजनेस। पेटी एक्सपेंसेस है लेकिन हर एक बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए हम पर्टिकुलर हेड बनाएंगे। तो ये हमारा पर्टिकुलर हेड कितने का हो गया, ₹30 हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है, ₹30 we have mentioned here ₹30. Next, January 10 को paid for repairs ₹18. Then buy repairs ₹80. We have write down in total payment ₹80. एंड अब हम देखेंगे रिपेयर का हमारा सेपरेट कॉलम है, यस सेपरेट एक्सपेंसेस है हमारा। रिपेयर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर्स फॉर एवरी बिजनेस, बार बार रिपेयर करवानी पड़ती है छोटे मोटे खर्चों के लिए, हमने उसके लिए अलग से हेड बना दिया। बेटा ये जो कॉलम है ना डिपेंड करेंगे साइज ऑफ द बिजनेस एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। हो सकता है वेजेस है कहीं होती ना हो तो उनके लिए वो सेपरेट कॉलम नहीं बनाएंगे, मिसलेनियस में डाल देंगे। बट स्टेशनरी हो गया, कन्वेंस हो गया, वैसे वेजेस हो गया, रिपेयर हो गया, इन सब के लिए आप मान के चलिए कुछ कॉलम में वेजेस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया या टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया, वेजेस, टेलीफोन, कम्युनिकेशन, रिपेयर, इन सब के लिए आपके सेपरेट कॉलम बनेंगे ही बनेंगे। कॉमन एक्सपेंसेस है किसी भी क्वेश्चंस को पढ़कर, एंड रेस्ट डिपेंड ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द योर बिजनेस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टेशनरी परचेज्ड 12%, कन्वेंस हमने पे कर दिया ₹12 का। अच्छा अगेन बाय कन्वेंस है, देन 11th बाय कन्वेंस 12, यहाँ पर तो लिखेंगे टोटल एक्सपेंसेस में एज वेल एज जो कन्वेंस का कॉलम होगा वहां पर भी हमने 12 लिखा हुआ है। नेक्स्ट पेड फॉर रिपेयर्स 13 में स्टेशनरी परचेज, देन 13 में स्टेशनरी 22 एंड इन स्टेशनरी 22। नेक्स्ट पेड कन्वेंस चार्जेस, पेड फॉर रिपेयर्स। अच्छा स्टेशनरी पर भी आपकी जीएसटी लग रही थी 12%, तो आपने क्या किया बाय इनपुट जीएसटी, सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी 12% है, और विद इन अ वन स्टेट आपका है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो आपने 12%, दैट्स मीन 6% ऑफ सीजीएसटी। आपकी जो जीएसटी 12% है 22 का, तो 6% तो सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एंड 6% स्टेट गवर्नमेंट के पास आपकी मेंशन होगी। नेक्स्ट है पेड फॉर रिपेयर 7, बाय रिपेयर्स 7, and in repair column here we will also write. Next paid conveyance charges 5, then conveyance 5, and here in conveyance also we have written ₹5. एडवांस टू वर्कर, गोपाल को हमने एडवांस दिया है, तो ये आपने क्या किया एडवांस आपने पे किया है, इसका मतलब बेटा किसमें जाएगा, सैलरीज में जाएगा, विविध मिसलेनियस एक्सपेंसेस। बाय गोपाल डेट आपकी सेम है 15 है, तो हियर आल्सो यू विल राइट 15 बाय गोपाल, एंड इन मिसलेनियस एक्सपेंसेस और सैलरी एक्सपेंसेस यू विल राइट 20। एक कॉलम और है, जीएसटी हम दो जगह चार्ज कर रहे हैं बेटा, कहां पर, परचेज स्टेशनरी एंड परचेज स्टेशनरी, एंड देयर विल बी वन मोर कॉलम फॉर सीजीएसटी, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जीएसटी का जो पार्टिसिपेशन जाएगा, जो हिस्सा जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट के पास जितना शेयर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इनपुट सीजीएसटी वी हैव रिटन 1.5 एंड इनपुट एसजीएसटी 1.5। नेक्स्ट परचेज स्टेशनरी में इनपुट सीजीएसटी 1.32 एंड इनपुट एसजीएसटी 1.32। आफ्टर कंप्लीटिंग आवर क्वेश्चन, जब हम अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे बेटा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखना टोटल होगा डेबिट के कॉलम का टोटल, सारी जो अमाउंट है डेबिट की, क्लियर, सॉरी डेबिट की नहीं, जितने भी हमारे पेमेंट है उनका टोटल आप यहाँ पर लिखेंगे। तो जो हमारा टोटल आ रहा है 169.64, ये हमारा टोटल है, क्लियर, ये हमारा टोटल है। फिर हमने क्या किया बेटा, डेबिट की तरफ हमने डेबिट का टोटल लगाया ₹200। ये सेम टोटल आपका, ये आप ऐसा करना सेम डायरेक्शंस में लगाना 200, यहाँ पर लिखने की बजाय आप सेम डायरेक्शन में ₹200 एंड हियर डबल अंडरलाइन 200। डेबिट की टोटल में से आपने क्रेडिट के टोटल को माइनस किया,
तो आपको जो बैलेंस आया वो है 30.36। ये आपका क्या है एट द एंड ऑफ द मंथ। जैन का लास्ट डेट क्या होगा 31st जैन बाई बैलेंस CD 30.36 और इस बैलेंस CD को आप बैलेंस BD में कन्वर्ट कर देंगे टू बैलेंस BD Feb 1st। जैन के बाद क्या आ जाएगा Feb 1st, आपका Feb 1st आ जाएगा। क्लियर? Feb 1st और देन आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। इसमें क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, जो सेपरेट अमाउंट थे उनका भी सबका टोटल आप यहाँ पर लगाएंगे। सेपरेट जितने भी आपके कॉलम थे सबका टोटल आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ईच एंड एवरी हेड का, जितने भी आपके सेपरेट हेड थे उन सबका टोटल आपको यहाँ पर आएगा। तो बेटा ये हमारी थी पिटी कैश बुक। आई होप यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ पिटी कैश बुक। एक और क्वेश्चंस की तरफ हम करते हैं। इसको आप प्रॉपर है राइट डाउन कर लेना। मैं इसको रफ करती हूँ जितना भी मैंने इसमें राइट डाउन किया हुआ है, और आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा सोल्यूशन, एंड देन अगेन आप फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देयर आर ओनली 2 क्वेश्चन इन आवर बुक, 2 इलस्ट्रेशन एंड 2 न्यूमेरिकल्स पिटी कैश बुक। लेकिन आपको पता होना चाहिए, मैंने फिर बताया आपको, बहुत सारे स्कूल में इसको समझाते ही नहीं है पिटी कैश बुक के बारे में, बट इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर कैश बुक। और जब आप रियल लाइफ में काम करने के लिए बेटा जाएंगे तब आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा इंटरव्यू में कि आपको पिटी कैश बुक बनाना आता है या फिर नहीं। एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं पिटी कैश बुक का। वी हैव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर पिटी कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 10,000। बेटा हमारे पास इम्प्रेस्ड अमाउंट कितनी है 10,000। तो बेटा इम्प्रेस्ड अमाउंट क्या होती है, वो अमाउंट है जो हेड कैशियर किसको देगा, हेड कैशियर पिटी कैशियर को देता है। दिस अमाउंट नोन एज द इम्प्रेस्ड अमाउंट। नाउ हियर इज एक्सपेंसेस। जनवरी एक्सपेंसेस है पेड कार्टेज ऑफ ₹250, पेड कार्टेज ऑफ ₹250। इसको पेन चेंज कर लेते हैं कलर। यस, पेड कार्टेज ₹250, वेजेस हाउ मच 700। Next, bus fare, our petty expenses 100, postage 300, refreshment for employees 400, courier charges 150, refreshment of customer 600. Next, cartage आपका है 400. Next है आपका taxi fare to manager 800, and then स्टेशनरी आपकी 700, देन बस फेयर आपके 550 रुपीज, एंड देन वेजेस 300. नेक्स्ट है आपका वेजेस है अगेन 600, एंड देन पोस्टेज स्टैम्प 1000, एंड देन इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आपके हैं 800 के, एंड लास्ट है लॉन्ड्री एक्सपेंसेस ऑफ ₹600। ये आपके कुछ एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, राइट ऑन द क्वेश्चन। आप सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को लिख लीजिए तो ज्यादा बेटर आपका रहेगा। नेक्स्ट देखो हम आते हैं अपनी सोल्यूशन। बेटा किस तरीके से होगा देखिए। अगेन वी हैव टू ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ आवर पिटी कैश बुक। आप हेडिंग क्या लिखेंगे, पिटी कैश बुक, एंड देन here will be the amount. First column for amount received from cashier. First column for amount received from head cashier, and हमारा इम्प्रेस सिस्टम कितने का बेटा 10,000 का। क्लियर? नेक्स्ट है कॉलम फॉर कैश बुक। बेटा जरूरी नहीं इस कॉलम को बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इन प्लेस ऑफ ये हमारा कैश बुक फोलियो या फिर लेजर फोलियो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देन डेट, then particular, then voucher number, depend on the voucher number अगर आपको जरूरत है, अदरवाइज LF का कॉलम भी हो जाएगा, अदरवाइज नो नीड टू प्रिपेयर दिस कॉलम। एंड देन टोटल पेमेंट, देन जितने भी आपके पेमेंट होंगे हमने क्वेश्चंस को रिटर्न किया, और हमारे जो क्वेश्चंस में जितने भी पेमेंट आ रहे हैं तो उसके हम सेपरेट हेड बताएंगे। फॉर एग्जांपल पोस्टेज एंड कुरियर का कॉमन हेड हमने बना दिया। नेक्स्ट वेजेस का हो गया। नेक्स्ट कन्वेंस वेरी कॉमन एक्सपेंसेस, cartage, stationery, and then miscellaneous expenses. These are our common expenses.
फिर बेटा देखिए यहाँ पर सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हाउ मच अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर, तो जो हमारे अमाउंट मिलेगी टू कैश अकाउंट वी विल राइट हियर ₹10,000, दिस साइड फॉर डेबिट एंड फ्रॉम हियर दिस साइड फॉर क्रेडिट। तो ये आपका डेबिट का साइड हो गया और वो आपका क्रेडिट का साइड हो गया है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट को हमारा बाय कार्टेज था। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू राइट डाउन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ओनली देन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। बाय कार्टेज, it is our expenditure 250 and here we will write in the column of cartage 250। कार्टेज एक तरीके से आपके कन्वेंस में आ जाएगा। बस फेयर, बाय वेजेस, मजदूरी दी है आपने लेबर्स को 700, इन टोटल पेमेंट कॉलम वी विल राइट 700 as well as in wages column also we will write 700। नेक्स्ट है आपका पोस्टेज 300, बस फेयर, ओके बस फेयर 308 आपकी सेकंड कॉमन एक्सपेंसेस है, सेकंड को बस फेयर 300 आपका, एंड हियर वी विल राइट इन कन्वेंस। तो कन्वेंस का आपका कॉलम कहाँ है बेटा, देखिए यहाँ पर यस पोस्टेज एंड बस फेयर 100। सो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बेटा, बस फेयर है आपकी ओनली 100 रुपीज, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ये, बस फेयर है आपका 100 रुपीज ओनली 100। सो वी विल राइट इन कन्वेंस ₹100 एंड देन पोस्टेज 300। So we will write here 300 in postage and courier services। Refreshment 400। So we will write in refreshment column miscellaneous। refreshment का हमारा कोई हेड नहीं है तो हमने क्या किया बेटा, एक कॉमन कॉलम बना दिया 400 का miscellaneous का, जिसमें either sundry expenses और miscellaneous you will write all the expenses। जिसका कोई आप सेपरेट हेड नहीं बना सकते हो उसको आप miscellaneous में आप लिखोगे। फिर आपका आएगा नेक्स्ट रिफ्रेशमेंट हो गया 600 का, कार्टेज 400 पेमेंट कॉलम में एंड अगेन कार्टेज आपने लिख दिया किसमें बेटा, कार्टेज के सेपरेट कॉलम में। नेक्स्ट है आपका टैक्सी फेयर 800 टोटल पेमेंट कॉलम में एज वेल एज इन कन्वेंस आल्सो यू हैव रिटन हियर 800। नेक्स्ट है आपका स्टेशनरी 700 एंड अगेन यू विल राइट इन स्टेशनरी कॉलम 700। बस फेयर 50 कन्वेंस, so you will write in conveyance column। wages 300 and 600 you will write in total column as well as in wages column 300 and 600। postage 1000 courier and services में 1000। entertainment 800 miscellaneous, कोई हमारा अलग सेपरेट हेड नहीं है तो miscellaneous में। नेक्स्ट है आपका laundry expenses miscellaneous, we don't have separate head for laundry। logs 500 again we don't have separate head for these expenses। after completing all the expenses we have written down all the expenses। after completing all the expenses आपको क्या करना है, टोटल करना है पेमेंट कॉलम का। तो पेमेंट कॉलम का जब आप टोटल करेंगे बेटा तो देखो हमारा टोटल आ रहा है 8250 एंड देन डेबिट का टोटल आपका होगा, डेबिट का टोटल यहाँ पर आपका 10,000 clear 10,000 and in credit side also same amount you will written here, you will write here 10,000। डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को आपने माइनस किया तो आपका जो बैलेंस आया वो 1750 रुपीज 1750। ये आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका है टू बाय बैलेंस सीडी 31st जैन बाय बैलेंस सीडी, और इस सीडी को आप नेक्स्ट मंथ यानी कि फेब 1 में आप बीडी में कन्वर्ट करेंगे टू बैलेंस बीडी बेटा। लेकिन याद रखना अमाउंट यहाँ नहीं आएगी, आपकी अमाउंट यहाँ पर नहीं आएगी बिकॉज इट इज अ डेबिट बैलेंस एंड यू विल राइट हियर अमाउंट 1750 इन डेबिट कॉलम। बैलेंस सीडी को बीडी में कन्वर्ट करेंगे तो 1750 करना क्या। इसके बाद जितने भी सेपरेट आपके हेड हैं, जितने भी आपके सेपरेट हेड हैं, हर एक हेड की टोटल को आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। हर एक हेड का टोटल आप मेंशन करोगे। और ये हमारी थी इम्प्रेस सिस्टम। बेटा आप अगर जॉब के लिए जाएंगे तो रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में पेटी कैश बुक आपको आपसे पूछी जाएगी, भले आप इसका काम करें या ना करें। आपके पास अकाउंट सब्जेक्ट है तो पेटी कैश बुक आपको बनानी आनी चाहिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। ओके बेटा।